हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ्स विद पीयूष। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे हम लोग, 9th स्टैंडर्ड से जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या करना होता है कि तीन चीज़ें हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तीन चीज़ें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। और फिर उसके सामने आपको कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपको ऐसे याद करने हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। क्यों? क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, टेबल आप एज इट इज याद कर लेंगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि साइन थीटा जो हो गया वो हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, फिर आपका कॉस थीटा जो हो गया वो हो गया 1 अपॉन सेक थीटा, और आपका जो टेन थीटा हो गया वो हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा। सेम आपके पास कोसेक थीटा जो हो गया वो हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, फिर उसके बाद आपका सेक थीटा जो हो गया वो हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो हो गया वो हो गया आपके पास 1 अपॉन टेन थीटा। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि टेन थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एक आइडेंटिटी निकल के आती है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज आप टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखेंगे और कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रखेंगे। ये कट जाएंगे तो आपका इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको बेसिक्स में याद रखनी पड़ेगी। एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री पे बना हुआ। 90 डिग्री के सामने वाली साइड और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उससे शॉर्टेस्ट साइड जो होती है उसे परपेंडिकुलर, और सबसे शॉर्टेस्ट साइड उसे हम लोग कहते हैं बेस। अब हमें इसे ट्रिग्नोमेट्री में इम्प्लीमेंट करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? साइन थीटा जो होता है हमारा वो होता है 1 अपॉन, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसे हम P अपॉन एच लिख सकते हैं। कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसे आप B अपॉन एच लिख सकते हैं, इसे आप P अपॉन बी लिख सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक फॉर्मूला है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये बस एक एज इट इज़ एक लाइन है बस बनाई हुई, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसका मतलब क्या हुआ? सम मतलब साइन थीटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। टी कभी नहीं लिखते, टेन थीटा छोटा टी बनाया करिए। और अब कोसेक थीटा, साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कॉट। ठीक है, तो अब ये P अपॉन बी है, उल्टा करना है, रेसिप्रोकेट करना है, तो ये H अपॉन पी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका H अपॉन बी, और ये हो जाएगा आपका B अपॉन पी। ठीक है, ये आपके मतलब रेशियोज हैं एक तरीके से निकालने के लिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, देख लीजिए आराम से इसको। ठीक है, और वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा चाहे आप। ये बेसिक्स हैं। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना के दिखा देता हूँ 90 डिग्री तक, जो आपके 10th तक तो काम आएगी ही आएगी।
तो बेसिकली हमारे पास ये होते हैं ज़ीरो एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90, और ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही दे रखे हैं, आपके सारे फंक्शंस दे रखे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो आपको क्या करना है, साइन की टेबल आपको ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लेनी है, बस साइन की ही आपको याद करनी है और किसी की याद करने की नहीं है। 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है, इसकी याद हो गई आपको। फिर आपको कॉस में इसका जस्ट रेसिप्रोकेट कर देना है। तो साइन की टेबल आपने ऐसे लिखी है, कॉस की आपको ऐसे लिख देनी है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और फिर 1, ठीक है, 0 हाफ, 1/√2, √3/2, 1। अब टेन थीटा की बात आती है। अभी मैंने देखिए, आप पीछे बैक करके देखिएगा वीडियो को, मैंने आपसे बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। 0/1, 0/1 जो होता है वो हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। इसे आप काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1/√3। फिर एक बार 1 लिख दीजिए, एक बार √3 लिख दीजिए। अच्छा, 1/0 जो होता है, 1/0 डेट बिकम्स इन्फिनिटी, और 1/∞ क्योंकि इधर लेके आएंगे तो ये 0, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ काम आएगा। अब 1/0 है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा था, तो इसे रेसिप्रोकेट कर दीजिए, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, 1/2 यानी कि 2, 1/√2 यानी कि √2, √3/2 यानी 2/√3 और 1/1 1 ही रहेगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1/1 1, √3/2 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 2 और 1/0 इनफाइनाइट। कॉट टेन का रेसिप्रोकेट होता है, आप चाहे 1/0 करके लिख दीजिए, चाहे आप इस टेबल को उल्टी करके लिख दीजिए ऐसे, तब भी वैल्यू वही आएगी। मतलब आप ऐसे लिख दीजिए 0, 1/√3, 1, √3 इनफाइनाइट। और वैसे भी आप करके देखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1/1 1, √3 का रेसिप्रोकेट 1/√3, 1/इनफाइनाइट, आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। ये आ गए आपके फंक्शन, टेबल बन गई आपकी 0 से 90 डिग्री तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, ठीक है। ये तो एक बेसिक चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, ठीक है, इसके बेसिक्स हैं ये। अब हम लोग पहुंचते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे, ठीक है। तो देखिए, आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आएंगी। पहली आपकी जो होगी वो होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तीसरी होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आपका 1, ठीक है। अब इसे इलेबोरेट कैसे करेंगे, मतलब कैसे कैसे आप न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। तो आप अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ देते हैं तो ये बन जाता है, ये कॉस यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और केवल स्क्वायर हटाना है आपको, तो आपको पता होगा स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन हो गया, अब कॉस को छोड़ देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा को अगर आपको छोड़ना है अकेला तो स्क्वायर हटा के रूट लगा दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा जो हो जाएगा वो आपका वो हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब कॉट को अकेला छोड़ना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा, कॉट यहाँ चला जाएगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। कोसेक, वरना आप यहाँ से देख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा को छोड़ना अकेला तो 1 यहाँ जाके माइनस हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉट थीटा को अकेला छोड़ना है तो √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये यहाँ पे। अब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही सेक थीटा आपका बचेगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ तक।
अब इसके बाद 10 को छोड़ते हैं हम लोग अकेला। 10 स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। और अगर आपको टेन थीटा छोड़ना है, मतलब टेन थीटा जो है वो हो जाएगा आपका √ सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी के 5 पहलू मैंने आपको पूरे पाँचों के 5 इलेबोरेट करके बता दिए। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में अगर आपके पास टेन और कॉट में चीज़ें आती हैं बाई चांस में, तो आप उसे कोशिश करिएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करके फिर उसे सॉल्व करें। ठीक है, फ्रैक्शंस में है तो उसे एलसीएम में करिएगा। कल के वीडियो में जो हम लोग हैं वो हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के या रेशियोज़ के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और आगे के लिए फर्दर के लिए आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन दोनों के लिए मैं सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में आने वाले हैं वो भी कराऊंगा, बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगा। कोई भी स्टूडेंट जो वीक है वो इस वीडियो को देख के अपने बेसिक्स क्लियर कर सकता है। और कोई अगर बच्चा वीक नहीं है, थोड़ा सही है, मॉडरेट में आता है, तो PYQs करिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट सेशन तक हम लोग सारा कुछ कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या कमी रह गई, ताकि मैं आगे जाके उस वीडियो को और अच्छे से एनहेंस कर सकूं। सो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और बाकी फ्यूचर हैं आपके साथ। थैंक यू।